रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। माशा अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अनाम सिय्यमा अला अली अलैहिस्सलाम अल्लज़ी नसबहु अलमन लिल इस्लाम व हुवा नूनो वल क़लम नूरो व मिसबाहु ज़ुलम तरीक़ुल अक़वम व फ़ारूक़ुल आज़म। सुम्मा सलातो व सलाम व तहय्यतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लाअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। सुम्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली या अली अदरिकनी या साहिब ज़मान अदरिकनी। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। मौज़ूद सामीन किराम, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत, हम मुक़द्दस सरज़मीन पर बैठे हैं जिस ज़मीन पे ज़िक्र करने का एक अपना अजर है, लेकिन उस पर ज़िंदगी बसर करने का एक अजर अलग से है। इस ज़मीन पे बस आप गुनाहों से बच के ज़िंदगी गुजारने लगिए, आपके सवाब में इजाफ़ा होता रहेगा। क्योंकि ऐसी ज़मीन है जिसके बारे में कहा गया है कि इस पे सोना भी इबादत है। और उस सरज़मीन पे ये मुक़द्दस फ़र्श अज़ा बिछी है, जिस फ़र्श अज़ा के बारे में उलमा बयान करते हैं कि ये फ़र्श अज़ा सिर्फ़ ज़मी वालों के लिए लायक अज़मत नहीं, बल्कि आसमां वालों के लिए भी लायक अज़मत है। चुनांचे तारीख़ में मिलता है कि कायनात में किसी भी गोशे में, किसी भी मकान में, किसी भी महल में जब ये फ़र्श अज़ा बिछता है तो इंसानों के साथ साथ मलाइका भी इस फ़र्श अज़ा पे आते हैं और इस शरफ़ से मुशर्रफ़ होते हैं। और मलाइका इस फ़र्श अज़ा के उठने के बाद जब दोबारा आसमान की बुलंदियों की तरफ जाते हैं तो अल्लाह उन फरिश्तों के परों में ऐसी खुशबू पैदा करता है कि जो खुशबू उन्होंने जन्नत में भी नहीं सुनी। अच्छा, जाहिर सी बात है
अगर नुमाया चीज होती है तो सबकी निगाहें उस पर पड़ती हैं। अगर देखने लायक हो तो हर आंख देखती रह जाएगी, अगर महसूस करने लायक हो तो हर आंख महसूस करने लगेगी। तो और दीगर फरिश्ते जब उस खुशबू को महसूस करते हैं तो उनके दिल में भी ये ख्वाहिश आती है कि ये बताओ, ऐसी खुशबू तो हमने जन्नत में भी नहीं सूंघी, ये खुशबू तुम कहां से लेके आए। कहा हम गए थे सरजमीन पे अहले बैत के फर्श अज़ा पे बैठने के लिए। उस जमीन पे हम जब बैठे और बैठकर वापस आए तो ये खुशबू उस फर्श अज़ा की है। अब दोबारा वो फरिश्ते कहते हैं कि अब वो फर्श अज़ा जहां से तुम खुशबू लेकर आए हो वो फर्श अज़ा तमाम हो गया, उठ चुका है, सिमट चुका है। का कोई मुश्किल नहीं है, ये अहले बैत की अज़ा है। इसका असर जो फर्श जमीन पे बिछता है उसके जर्रात में भी बस जाता है। तुम जाओ और जो उस जमीन पर खाक पड़ी हुई है उस पे अपने परों को मसलो। वो मलाइका आते हैं, अपने परों को जमीन पे मसलते हैं और उनके परों में भी अल्लाह वो खुशबू देता है जो उन पहले वाले फरिश्तों के परों में। तो आप उस फर्श अज़ा पे बैठे हैं, ये खास फर्श अज़ा है। कायनात में मशहूर जो फर्श अज़ा है वो फर्श अज़ा हुसैनी है, लेकिन ये हुसैन की माँ का फर्श अज़ा। मैंने कोई रिवायत तो नहीं पढ़ी, लेकिन जो अज़मत हुसैन के फर्श अज़ा की है सैयदा के फर्श अज़ा की उससे कम नहीं हो सकती। और आज पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार हैं सब इस फर्श अज़ा को बिछा रहे हैं, और जो भी बिछा रहे हैं खुदा उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। और यहाँ पर भी जो भी हुसैनिया की इस कमेटी में शामिल हैं और जिनकी वजह से ये फर्श अज़ा बिछ रही है, और किसी भी एतबार से कोई भी इस काम में शामिल है, खुदा उनके जज्बे को सलामत रखे, खुदा उनकी तमाम परेशानियों को दूर रखे। और जो भी इस फर्श अज़ा पे आएगा यकीनन अज़ीज़ान ग्रामी जो मुराद दिल में होगी, इधर सैयदा के नाम का आंसू आंखों से निकलेगा, खुदा उस दुआ को कबूल कर दे। ये अजीम बीबी है, इसके औसाफ बेशुमार, तैयबा, ताहिरा, राजिया, मर्जिया, सादिका, जाहिदा, आलिमा, फाजिला, शाफिया, साजिदा, राकिया, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अब देखिए मौज़ी सामीन इकराम, कायनात में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग दौलत की लालच में सिफात को बांटने का सौदा करते हैं। एक आदमी के पास दौलत है तो उस दौलत की लालच में आपने अक्सर मौके पे देखा होगा कि लोग उसको बड़ा आलिम भी समझने लगेंगे, बड़ा जाहिद भी समझने लगेंगे, बड़ा इबादत गुजार भी समझने लगेंगे, लेकिन अक्सर इसके खिलाफ भी होता है। ये दुनियावी एतबार से है, लेकिन ये अहले बैत हैं। अगर कह दिया कि ये सिद्दीक़ा हैं तो वो सिद्दीक़ा मिलेंगी। अब अगर इनकी ज़बान से निकल गया कि लिबास दर्जी के घर गया है, तो अब जिब्राईल जैसा फरिश्ता भी अगर दर पे आएगा तो दर्जी बन के आएगा। अगर इनको कहा गया आलिमा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने सवाल पूछा हो और ये कह दे मैं अपने बाप से पूछ के बताऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने इनको मालिका कह दिया और इनकी एक ख्वाहिश हो कि मेरा अनार खाने का दिल चाह रहा है और खुदा जन्नत से अनार ना भेजे।
भाई अनार तो बहुत दूर की बात है, जो भी ये ख्वाहिश कर ले, भाई इनकी ख्वाहिश की बात क्या करें। ये बुलंद हस्ती का नाम नहीं है। अहले बैत बुलंद हस्ती को सिर्फ नहीं कहते, ये बुलंद नहीं है, बल्कि जो इनसे मिल जाता है खुदा उसे भी बुलंद कर देता है। आप देखिए इनके घराने पे जन्नत से खाना मंगाने की बात आई, माह रमज़ान चल रहा है, नबी की खिदमत में मौलाए कायनात आते हैं, आकर कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरी ख्वाहिश यह है कि आपका इफ्तार घर पे रखूं, आप कल मेरे घर पे इफ्तार के लिए आइएगा। दिन गुजरा, इफ्तार का वक्त करीब आया, नबी दरे ज़हरा पे आ गए, इफ्तार किया, वापस जाने लगे, सैयदा आगे बढ़ी, कहा बाबा कल मेरी तरफ से इफ्तारी है। अगले दिन फिर रसूल आए, फिर जाने लगे, हसनैन आगे बढ़े, नाना जान कल हमारी तरफ से इफ्तारी है। अगला दिन आया, रसूल आए, फिर जाने लगे, जनाबे फिजा आगे बढ़ी, पूरी तवज्जो, इस घराने की कनीज आगे बढ़ी, कहा अल्लाह के रसूल कल मेरी तरफ से इफ्तारी है। लेकिन जब जनाबे सैयदा ने रसूल को इफ्तार के लिए बुलाया, मौला अली को इस बात का इल्म था। जब हसनैन करीमैन ने रसूल अल्लाह को इफ्तारी के लिए बुलाया तो मौलाए कायनात को इस बात का इल्म था। लेकिन जनाबे फिजा ने जब रसूल को इफ्तार के लिए बुलाया तो ना मौलाए कायनात जानते थे, ना जनाबे सैयदा जानती थी, ना हसनैन जानते थे। लेकिन जनाबे फिजा ने बुलाया, अगले दिन रसूल आए, धक्कुल बाब किया, मौलाए कायनात ने दरवाज़ा खोला, क्या अल्लाह के नबी खैरियत, हमारे दर पे कैसे आना हुआ? कहा आज फिजा ने मेरे लिए इफ्तार रखा था। अब मौलाए कायनात हैं, जनाबे सैयदा हैं, फिजा से मुखातिब होते हैं और होके कहते हैं कि ऐ फिजा, तुम हमारे घर की कनीज हो, लेकिन हम कनीज की तरह तुमको नहीं रखते। तुम अपने फैसले भी कर सकती हो, लेकिन अगर रसूल को दावत दी थी तो कम से कम मुझे बता तो दिया होता, मैं कुछ इंतजाम कर देता, कुछ तैयारी कर देता। अब ऐसे कैसे लगेगा कि अल्लाह का रसूल आया है और इफ्तारी का कोई इंतजाम नहीं है। जनाब फिजा ने जो जुमले कहे, तारीख ने उसको कैद कर लिया। कहा मौला शहजादी, मैं किसी आम घराने की कनीज नहीं हूं, मैं कनीज आपके घराने की हूं। मुसल्ले इबादत को बिछाया, अल्लाह से दुआ की। तारीख कहती है दुआ के हाथ नीचे आने से पहले जन्नत से ताम नीचे आ गया। अब कौन जनाबे सैयदा का मुकाबला किससे करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात को जहन में रखते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि फजीलतों के सबब खम दिखाई देती है, फजीलतों के सबब खम दिखाई देती है। अरे कनीज भी यहां मरियम दिखाई दे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये घराना है अजीम घराना, अजीम हस्ती। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि ये जात ऐसी है जिनमें ये सिफात पाए जाते हैं। ये ऐसी जात नहीं है कि जिनमें सिफात को चस्पा कर दिया गया। जात में इतना दम नहीं कि उन सिफात को बर्दाश्त कर सके। भाई किसी चीज पे, किसी मकान पे अगर उसकी क्षमता 100 किलो को बर्दाश्त करने की है, उस पे आप 500 किलो लाद देंगे तो वो मकान गिर जाएगा। तो जमाने ने सिर्फ इस बात की वजह से
कि ये हमारे वाले हैं तो इनमें भी तो कुछ होना चाहिए। सिफात पे सिफात लगाना शुरू कर दिए। अब मिसाल के तौर पे मैं कह दूं, मैंने कहा कि अक्सर कायनात में ऐसे हैं कि वो किसी लालच की वजह से उन पे सिफात थोप दिए जाते हैं। हालांकि उनसे भी पूछा जाता तो वो भी हाथ को जोड़ लेते कि भाई ये सब कह दोगे तो साबित कैसे करो। अब किसी को आपने कह दिया कि ये जरी है, बहादुर है, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला है। अब आपने कह तो दिया अपने अमीर की मोहब्बत में, लेकिन अब ये चाहने वालों के लिए बवाले जान हो जाएगा, क्योंकि किसी मैदान में टिके हो तो साबित करें। कह दिया कि नहीं फारूक हैं ये, कसम खुदा की चाहने वालों के लिए और बवाले जान है कि जिंदगी में कभी भी किसी भी पहलू में हक व बातिल के दरमियान में अली के बगैर फैसला किया हो तो भाई आप सिफात पे सिफात लगाते साबित कैसे हो। तो ये वो हस्तियां हैं कि जो मजहरे सिफात हैं। करीम देखना है कैसा होता है, इस घराने को देखिए। आबिद देखना है कैसा होता है, इस घराने को देखिए। सखी देखना है कैसा होता है, इस घराने को देखिए। शुजा देखना है कैसा होता है, इस घराने को देखिए। मासूमा देखनी है कैसी होती है, इस घराने को देखिए। ये वो घराना। देखिए खुदा की वो किताब कि जिसमें एक एक हर्फ हक है। खुदा ने अगर कह दिया ये चीज ऐसे है तो फिर वो वैसे नहीं हो सकती। खुदा जो भी बात कहता है वो ऐसी बात कहता है कि जो कयामत तक गलत साबित नहीं हो सकती। वो परवरदिगार कोई हल्का फैसला नहीं करता। वो परवरदिगार अपनी किताब में कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा। अहले बैत, हमारा ये इरादा है कि तुमसे रिज्स को दूर करें। और शान नुज़ूल इस आयत का बिल्कुल वाज़ेह है, हर खास व आम में वाज़ेह है। बल्कि मुसलमान की अम्मा भी इसकी रिवायत करती है। वो अम्मा जो सबसे चहीती है, हालांकि रसूल की रहलत के बाद उनसे निकाह करना हराम हो गया, वो भी कहती है कि मैंने देखा कि हसन आए और उस चादर में दाखिल हो गए जिसमें रसूल दाखिल थे। इसी तरीके से पूरा वाकया, हालांकि उन्होंने शॉर्ट में बयान किया है। बहरहाल आप अहले इल्म है, जानते हैं एक एक करके जब कायनात के रसूल को, रहमतुल लिल आलमीन को, वो रसूल जो आलमीन के लिए रहमत है, जब रहमत किसी पे नाजिल होती है ना तो एक कुदरती सुकून उसको मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि उस रहमतुल लिल आलमीन नबी को जब बेचैनी हुई तो रिदाए फातिमा का सहारा लिया। का फातिमा मुझे ज़ौफ़ महसूस हो रहा। किस्सा यमानी आई, रसूल ने ओढ़ी, इत्ते में इमाम हसन आए, अल्लाह अकबर। कहा मादरे ग्रामी मुझे अपने नाना की खुशबू महसूस हो रही है। उसी अंदाज में इमाम हुसैन आए, वही जुमला, वही चीज कि मादरे ग्रामी मुझे अपने नाना की खुशबू महसूस हो रही है। अरे अहले बैत के कौल में, फेल में, अमल में इख्तिलाफ तो दूर की बात है, इनकी तो खुशबू में भी इख्तिलाफ नहीं होता। जो हसन ने महसूस किया वही हुसैन ने महसूस किया, जो हुसैन ने महसूस किया वही अली ने महसूस किया। अब सब के सब आ गए
और रसूल अल्लाह ने बारगाह खुदा में दुआ की, परवरदिगार अना हरबुन लिमन हारबहुम, अना सिल्मुन लिमन सालमहुम। जिसने इनसे जंग की उनसे मेरी जंग है, जिसने इनसे सुलह की उनसे मेरी सुलह है, जिसने इनसे दुश्मनी की उनसे मेरी दुश्मनी है, और जिसने इनसे मोहब्बत की उनसे मुझे मोहब्बत है। अब ये तमाम चीज़ें अजीज़ान गिरामी रसूल फरमा रहे थे। ऐसा नहीं है कि चादर से बाहर आवाज़ नहीं जा रही थी, एक नेक बीबी ने भी उस आवाज़ को सुना। जनाबे उम्मे सलमा दौड़ के चली आई कि ये जो अजीम मर्तबा, भाई रसूल की दुआ वो है जो कबूल ज़रूर होती है। भाई कौन सी बीबी ये नहीं चाहेगी कि जो मुझसे जंग करे गोया वो रसूल से जंग कर रही है, जो मुझसे मोहब्बत करे गोया वो रसूल से मोहब्बत कर रहा है। कौन बीबी ये नहीं चाहेगी? तो पाक बीबी भी जल्दी से आई चादर के पास, का या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी इसमें शरीक हो सकती हूँ? रसूल अल्लाह ने जुमला कहा कि तुम खैर पर हो, तुम खैर पर हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि इन नमा के हस्र को तोड़ सको। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ान ग्रामी, ये बात आप बारहा सुनते चले आते हैं, लेकिन कसम खुदा की इस मौके पर वो मशहूर जुमला ना कहा जाए तो हदीसे किसा की बात को पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अम्मा जब खैर वाली चादर में नहीं आ सकती तो शर वाली, खैर वाली नहीं आ सकती तो शर वाली कैसे आ सकती है? और यकीनन परवरदिगार मुखातिब है अहले बैत से, और रसूल ने भी दुआ की कि परवरदिगार मेरे अहले बैत को तमाम रिज से पाक रख। और रसूल के दुआ कबूल होने की दलील परवरदिगार की आयत है। अल्लाह ने आयत को नाजिल कर दिया कि अहले बैत, अल्लाह का इरादा यह है कि तुमसे रिज़्क़ दूर रहे। अब जो इस पूरे वाक़ये में जो काबिल गौर बात थी वो ये थी कि मैं यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हूँ पूरे नजफ़ में, अगर मेरी और आली जनाब मौलाना सालसी साहब की बात होगी तो जाहिर सी बात है ये हैं मुझसे ज़्यादा मशहूर, तो कहा जाएगा, जब मेरी बात होगी ये कौन है तो कहा जाएगा इनके शागिर्द, ये सालसी साहब के शागिर्द हैं। लेकिन अगर ये मेरे वतन में आएंगे, अगर ये मेरे वतन में आएंगे और मेरे दोस्तों को ये पता करना होगा कि ये कौन है, इनके बारे में बताना होगा, इनकी तारीफ करनी होगी, तो कहेंगे कि ये जवाद साहब के उस्ताद हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन कितना कहाँ पे फेमस है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ज़मीन पे रहने वालों के दरमियान में जब आसमान वाले बात करते हैं तो कहते हैं हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनु। ये फातिमा है, ये इनके बाबा हैं, ये इनके शौहर हैं, ये इनके बच्चे हैं। और यकीनन अजीज़ान गिरामी, लोगों ने बहुत कोशिश की कि रसूल से रिश्ते को जोड़ा जाए, बेटी ले के ना सही बेटी दे दे के रिश्ते किए जाए, लेकिन परवरदिगार आलम ने जनाबे सैयदा के ज़रिए से मुखातिब होकर बता दिया
कि ज़मीन पे चाहे तुम कैसे भी रिश्ते कर लो, लेकिन वहां पे पहचान, वहां पे मदद सिर्फ सैयदा के जरिए से मिलेगी। वहां रसूल का रिश्ता काम नहीं आएगा, वहां सैयदा का रिश्ता काम आएगा। और यकीनन सैयदा जैसी अजीम हस्ती, जनाब सैयदा जैसी अजीम ज़ात मुक़द्दसा, जिसके बारे में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मा तकामलतिन नुबुव्वतु लिन्नबिय्यिन हत्ता अक़र्रा बिफ़ज़लिहा व मुहब्बतिहा। किसी नबी की नबूवत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुई जब तक फ़ातिमा की मोहब्बत का इकरार नहीं कर लिया, फ़ातिमा के फ़ज़ल का इकरार नहीं कर लिया। अज़ीज़ान ग्रामी, हदीस को थोड़ा सा फैलाते हुए ये कह सकता हूँ कि 1,24,000 अम्बिया की नबूवत जिसके इकरार मोहब्बत व फ़ज़ल के बग़ैर मुकम्मल ना हो सके, उसे फ़ातिमा कहते हैं। और कसम खुदा की, परवरदिगार आलम ने ऐसा कुफू पूरी कायनात में नहीं बनाया। एक तरफ शौहर है कि जिसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, एक तरफ ज़ौजा है जिसके बगैर नबियों की नबूवत कबूल। कोई भी नबी हो, उसकी नबी उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकती जब तक इकरार ना कर ले जनाब सैयदा के फ़ज़ल का, उनकी मोहब्बत का। और यकीनन ये फ़ज़ल, ये मर्तबा तारीख़ में बहुत से मकामात पर ज़ाहिर हुआ है। जो इनसे मिल जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाता है। आप सब के सब तालिबे इल्म हैं, आप अपनी ज़िंदगी के काफ़ी हिस्से, बल्कि यूँ कह दूँ आप अपनी उम्र को खिदमत दीन के लिए गुजारते हैं। और अगर आप अपनी उम्र खिदमत दीन में ना गुजारें तो अज़ीज़ान ग्रामी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, मलाइका, स्वालिहीन, औसिया, सालेहीन, फरिश्ते, यहाँ तक के ज़ाते परवरदिगार भी उस उम्र पे लानत करता है जो उम्र दीन के काम ना आए। आप अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज में गुजारिए। आपकी ज़िंदगी का सबसे छोटा मकसद ये होना चाहिए कि आप दीन के कुछ काम आए। और यकीनन अज़ीज़ान ग्रामी, आपकी उम्र का कुछ हिस्सा माले इमाम खा के भी गुज़रता है। और लफ्ज़ों को मुख्तसर करके यूँ कह दूँ कि 12 साल 9 महीने 14 दिन तक माले इमाम खा कर भी अगर दीन को गद्दारी दी, अगर 12 साल 9 महीने 14 दिन हक़ इमाम खाकर दीन को गद्दारी की, दीन को धोखा दिया, तो फिर उस उम्र का कोई फ़ायदा नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और यकीनन ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया चल रही हैं। हर इंसान अपने एतबार से, अपने ज़रिए से जनाब फ़ातिमा ज़हरा का तज़किरा करता है। ये वो बीबी है जिससे जो भी मिल जाए वो शरफ़ में अफजल हो जाता है, क्योंकि ये उसके लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। भाई, बेटी रहमत होती है, ये बेटी उसके लिए रहमत है जो पूरी कायनात के लिए रहमत। और बीवी उस शौहर की कि जो कुल्ले ईमान, जो कुल्ले ईमान का निस्फ ईमान हो, उसे ज़हरा कहते हैं। जवानाने जन्नत के सरदार की जन्नत जिनके कदमों में हो, उसे ज़हरा कहते हैं। बहुत अजीम हस्ती है। और अल्लाह ने भी
कायनात में जो कुफू बनाया है अली और फातिमा का, अगर ये सिद्दीक़ अकबर हैं तो वो सिद्दीक़ कुबरा हैं। अगर इनको सलमान जैसा गुलाम मिला है तो उनको भी फिज़ा जैसी कनीज़ मिली है। अब कौन कितना शरफ में आगे है, कौन किसकी सोहबत में रह के कितना आगे बढ़ गया, ये मैं कुल्ली तौर पे तो नहीं जानता, लेकिन तारीख में मिलता है कि एक मर्तबा मौलाए कायनात ने जनाबे सलमान को अपनी तलवार लेने के लिए घर भेजा। अच्छा, जनाबे सलमान इस बात को जानते थे कि ये मासूम की तलवार है, अगर मासूम ना चाहे तो कोई उठा भी नहीं पाएगा। जनाबे सलमान दिल में खुश कि आज मुझे मौका मिला है अली की तलवार उठाने का। अब जनाबे सलमान जल्दी से गए दरे सैयदा पे, सोचा कि भाई मासूम की तलवार है, मासूम उठा के देगा। दक्कुल बाब किया, क्या हुआ? कहा अली की तलवार चाहिए है, अली ने मंगवाई है। उधर से एक हाथ बरामद हुआ जनाबे फिज़ा का। तलवार जनाबे फिज़ा ने तो सलमान के हाथ में दे दी, लेकिन जनाबे सलमान का चेहरा उतर गया। जनाबे सलमान का चेहरा उतर गया। उदासी के आलम में मौलाए कायनात के पास आते हैं और आके कहते हैं कि मौला, मैंने तो सोचा था पहली बार जुल्फ़िकार उठाने का मौका मिलेगा, मुझसे पहले तो फिज़ा ने उठा ली। तो मौलाए कायनात कहते हैं कि सलमान, तुम मिन्ना अहले बैत में से तो हो, लेकिन दाखिल फिल बैत में से नहीं हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हजरात, आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि बाद में आने वालों के लिए जहमत ना हो। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलमान, तुम मिन्ना अहले बैत में से तो हो, लेकिन दाखिल फिल बैत नहीं। वो फिज़ा है, वो जनाबे सैयदा की कनीज़ है। घर का कमाल और है, बाहर का कमाल और है। और यकीनन ये घराना जो शरफ से मुशर्रफ रहा हर मौके पे, हर महल पे, ऐसा ही नहीं है कि जनाबे सैयदा के बारे में जो भी आयतें आई हैं, जो भी अहादीसें आई हैं, वो उनकी अज़मत बयान करने से कासिर हों। अगर आदमी समझना चाहता हो तो उसके लिए एक हदीस भी काफ़ी हो जाती है। कि जिसकी रसूल से दुश्मनी अगर फातिमा से भी करेगा तो वो रसूल से ही की जाएगी। ये वही फातिमा हैं जिनके बारे में रसूल कह रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम इनकी अजमत को कम ना समझना। फातिमतो उम्मो अबीहा, ये अपने बाप की भी माँ है। और लोगों ने इस जुमले की बहुत सी तावीलात की, जिनमें से एक ये भी है कि रसूल ने क्यों कहा कि फातिमा उम्मो अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। भाई, माँ का क्या हुक्म है कि माँ अगर कोई बात कहे, आपको बुरी भी लगी हो तो आप उफ तक नहीं कह सकते। आप अपने आमाल से माँ के दिल आज़ारी नहीं कर सकते, बल्कि हर हाल में आपके लिए माँ का एहतराम करना लाजिम है। अब रसूल के लिए कितना लाजिम था जनाब सैयदा का एहतराम, ये तो तारीख़ बताती है कि जब भी कभी सैयदा आई महफिल रसूल में, रसूल अपनी जगह छोड़ के उड़ जाते और अपनी जगह पे बिठाते हैं। बताना चाहते हैं मुसलमानों को कि मुसलमानों, ये है अज़मत जनाब रसूल खुदा की जो रसूल खुदा ने बयान की। और यकीनन तारीख़ इस बात की शाहिद है, इस बात की गवाह है कि जो पैगामात अहले बैत ने दिए थे वो मुसलमानों ने भुला दिए।
मुसलमान भूल गए उन पैगामात को कि जो पैगामात अहले बैत ने दिए थे। अगर अहले बैत के बताए हुए पैगामात को मुसलमान याद रखते तो आज पूरी दुनिया में मुसलमान से बढ़कर कोई और अच्छी कौम ना हो, चाहे वो इल्म के एतबार से हो, चाहे वो शुजाअत के एतबार से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के एतबार से हो। अगर अहले बैत का दामन तर्क ना किया होता तो आज पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़ख्र से अपना सर बुलंद करके खड़ी होती। लेकिन अहले बैत के दर को छोड़ा। अब जब अहले बैत के दर को छोड़ दिया तो अब तुम पे हमला भी होगा तो कोई तुमको बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज सीरिया पे हमले हो रहे हैं। लोग ताज्जुब होके कहते हैं कि कैसा हो सकता है कि एक मुसलमान देश है उस पे हमला हो और उम्मत मुस्लिमा खामोश रहे। लबनान पे हमले हो रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा खामोश है। फिलिस्तीन पे हमले हो रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा खामोश है। गजा पे हमले हो रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा खामोश है। बोल रहा है तो सिर्फ ईरान बोल रहा है। अब यहां पे रुक के मैं एक जुमला कहूंगा, इसमें हैरानी की बात नहीं है कि सब लोग क्यों खामोश हैं। इसलिए कि जो जिसका मानने वाला है वो उसकी सीरत पे अमल कर रहा है। भाई आज अगर ये खामोशी आपको नजर आ रही है तो ये खामोशी आपको नजर ना आती अगर रसूल के बाद उम्मत मुस्लिमा खामोश ना होती। इस खामोशी की शुरुआत रसूल के बाद से हुई है। रसूल के बाद से जो खामोशी हुई थी तो आज पूरी कायनात में आपको खामोशी नजर आ रही है। और आप अपने दिल में दर्द महसूस ना कीजिए कि उम्मत मुस्लिमा खामोश है, तकलीफ हो रही है, नहीं, बल्कि इनकी खामोशी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जब हम औलादे रसूल के लिए खामोश रहे तो इनके लिए खामोश रहने में क्या बड़ी बात है। जब हम औलादे रसूल के खिलाफ आवाज़ उठाने पे पीछे नहीं उठे तो आज भी अगर ऐसे मजालिम होंगे तो हम खामोश रहेंगे। जब हमने औलादे नबी के लिए अपनी आवाज़ों को नहीं उठाया तो ये फिलिस्तीन क्या चीज़ है, ये गजा क्या चीज़ है, ये इसराइल क्या चीज़ है जिसके खिलाफ हम आवाज़। भाई जाहिर सी बात है, आपके रसूल की बेटी बहुत अजीम चीज है। अजीज़ान गिरामी, आप जरा ईसाइयों के मजहब को देखिए। मैंने सुना है एक मकाम पे उलमा को बयान करते हुए पढ़ा है कि किसी मकान पे, ये दरबार यजीद का वाकया है, कि एक राहिब था, उसको जब पता चला कि आले रसूल में से हैं तो उसने अपने बारे में बताया कि सुनो, फला फला मकामात पर एक खुर रखा हुआ है जहां पे तमाम ईसाई ज़ियारत के लिए जाते हैं, और ये यकीन नहीं है कि ये उस सवारी का है कि जिस पे जनाबे ईसा बैठे थे, सिर्फ गुमान है, सिर्फ गुमान है। लेकिन फिर भी तमाम ईसाई कौम उस मकाम पर जाती है और जाने के बाद उसको चूम के अपने आप को मुशर्रफ समझती है, सिर्फ इस बात का गुमान है। और ये तो आले रसूल हैं, इनकी अजमत इतनी नुमाया, और अभी रसूल को जाने में देर नहीं लगी है, अभी दिन ही कितने हुए हैं, अभी कितने दिन हुए हैं, और रसूल के जाने के बाद ही इस एतबार से अहले बैत पे मजालिम करना ये सोची समझी साजिश है। लोग पहले से सोच के बैठे थे कि इधर रसूल का इंतकाल होगा और उधर हम कैसे हक को गस्ब करेंगे, इधर रसूल का इंतकाल होगा हम कैसे हुकूमत को अपने कंट्रोल में लेंगे, इधर रसूल का इंतकाल होगा अगर अली बोले तो हम कैसे उनको अपने कंट्रोल में लेंगे।
और ये भी बात जानते थे कि देखो अगर अली खिलाफ बोलते भी हैं ना तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि नुकसान इस्लाम का होगा, क्योंकि नबी ने कहा था कि अली खामोश रहना। अगर अली खामोश ना होते तो इस्लामी एतबार से पैगाम गलत जाता लोगों को। तो इनको पता तो था कि अली वो अंदाज नहीं दिखाएंगे कि जो कभी खैबर में दिखाया करते थे, इसी वजह से इनकी जुर्रत बढ़ी थी, वरना इन बुज़दिलों में इतना दम नहीं था कि हैदर कर्रार के सामने खड़े हो जाते। ये जानते थे अली की खामोशी की वजह, ये जानते थे कि अली जुल्फ़िकार पे हाथ नहीं देंगे, वरना क्या किसी की मजाल थी कि वो दरे बुतूल पे आकर चिल्ला दे? क्या किसी की मजाल थी कि वो दरे रसूल पर आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करे? क्या किसी की मजाल थी कि वो दरे रसूल पे आग लगा दे? किसी की मजाल नहीं थी। ये इल्म था इन बार, तभी ये जुर्रत की थी। और अजीज़ान गिरामी, एक हकीकत है, आप इराक़ में रहते हैं, जब शुरुआत में आप आते हैं तो बहुत सी तकालीफ का सामना करना पड़ता है, और कायनात के किसी कोने में, लेकिन इराक़ में मैंने खुसूसी तौर पे ये देखा है, जो अरबी इलाका है उसमें खुसूसी तौर पर देखा है कि अगर आप जहनी तनाव में रहेंगे ना, अगर टेंशन में रहेंगे, जहनी तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा ना, तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद होने लगेंगे। बाल सफ़ेद होने की एक ख़ास वजह ये भी है, अगर आप टेंशन में रहेंगे, जहनी दबाव रहेगा, तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। अगर आप हमेशा मुसीबत के शिकार बन के रहेंगे, मुसीबत में मुलविस रहेंगे, तो आपके बाल तेज़ी से सफ़ेद होते जाएंगे। अब जितनी ज़्यादा मुसीबत होगी उतनी तेज़ी से बाल सफ़ेद होंगे। अब मैं नहीं जानता कि जनाब सैयदा पे कितनी मुसीबत हुई, लेकिन हाँ, जनाब ज़ैनब कहती है कि मेरी माँ जब घर से दरबार की तरफ गई थी ना तो बाल सियाह थे, लेकिन जब वापस लौट के आई है तो बाल सफेद हो गए। आज रुको अल्लाह ज़हरा खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। रसूल की इकलौती बेटी मुसीबत के पहाड़ टूट गए, कब्र रसूल पे जाती है, दोनों हाथ को टेक देती है, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह वन्नहा, सुब्बत अलैया में सिरना लया। बाबा आपके बाद मुझ पे वो मुसीबतें पड़ी, अगर रोशन दिन पे पड़ जाती तो सियाह रात में तब्दील हो जाती। जज़ाकल्लाह ज़ादारो, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। जिस दरवाजे पे आके अल्लाह का रसूल न जाने कितनी मर्तबा कह चुका था, अस्सलामु अलैका या अहले बैतिन नबुव्वा, उस दरवाजे पे मुसलमान आते हैं और आके आवाज कहते हैं, अबुल हसन को हमारे हवाले कर दो। जनाब सैयदा कहती हैं, अबुल हसन ने कसम खाई है जब तक कुरान पूरा जमा नहीं कर लेंगे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। कहा अगर बाहर नहीं निकाला तो हम दरवाजे पे आग लगा देंगे। क्या कहा, क्या तुम उस दरवाजे पे आग लगा दोगे जिसमें हसन और हुसैन जैसे नवासे रसूल है? कहा हम इस बात का भी ख्याल नहीं करेंगे कि नवासे रसूल इसमें है, बिनते रसूल इसमें है। जनाब सैयदा दरवाजे के पीछे आ गई, वहाँ पर से मुसलमानों की फौज दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करती रही। जब देखा दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा ना, तो एक मर्तबा उन जालिमों के दरमियान में अमीर जालिम आगे बढ़ा, उसने हुक्म दिया कि दरवाजे में आग लगा दी जाए। अज़ादारों, दरवाजे में आग लगा दी गई, दरवाज़ा जलता रहा,
दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी का नहीं था, उसमें लोहे की मेखें भी थी। दरवाज़ा इतना जला कि वो मेखें सुर्ख हो गई। जब दरवाज़ा कमज़ोर हो गया ना तो एक मलून आगे बढ़ा और उसने अपनी पैर को तेजी से दरवाजे पे मारा। अरे जलता हुआ दरवाज़ा, अरे बेटे का पिज्जा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, का पिज्जा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। देखिए पसलियां टूट चुकी थी, लेकिन जनाब सैयदा को मौला अली से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। पसलियां टूटी हुई हैं, मोहसिन शहीद हो चुके हैं, लेकिन जब जालिमीन मौला अली को लेकर जाने लगे ने, सैयदा ने दामन को थाम लिया। दामन को थामना था, एक मलून आगे बढ़ा, अरे तलवार गिरी आपको सैयदा के हाथ। जज़ाकल्लाहु खैरा, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। उलमा बयान करते हैं कि फिर जनाब सैयदा उस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाई। एक मरतबा दरवाजे को हटाया गया, वो सैयदा जिनकी पसलियां टूट चुकी हैं, हाथ टूट चुका है, अपनी तकलीफों को भूल के कहते हैं फिजा अली कहाँ है। जनाब फिजा ने कहा मुसलमान अली की गर्दन में रस्सी का फंदा डालकर मदीने की गलियों में ले जा रहे हैं। अरे ये सुनना था। अरे वो सैयदा जो जख्मी हालत में थी, अरे घर से बाहर निकली, अरे चादर को हटाया, अरे हाथों को, अरे जैसे ही ये खबर अली तक पहुंची, अली ने कहा सलमान, अरे फातिमा को रोक लो। अरे अगर फातिमा ने बद्दुआ कर दी, कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। वाह ज़हरा, वाह ज़हरा, वाह ज़हरा। लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामिन क़लमी यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।